सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वंझायाणम् नमो लोये सब्साहोणम्। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य भवन श्री गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसमयी विश्व जैन धर्म की। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भगवजीव यहाँ पर विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भगवजीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह है भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना। सुखम प्रीति दुखम अप्रीति। संसार में न किसी वस्तु में सुख है, न किसी स्थान पर सुख है, न किसी व्यक्ति में सुख दुख है, न कोई आपको सुखी कर रहा है, न कोई आपको दुखी कर रहा है। फिर भी इस सुख दुख की कल्पनाएं जीव की क्यों चल रही हैं? कैसे चल रही हैं? कौन सुख दे रहा है, कौन दुख दे रहा है? तो आचार्य भगवंत ने यहां सूत्र प्रदान किया, सुखम प्रीति दुखम अप्रीति। जीव की जहां जहां प्रीति है वहां उसको सुख अनुभूति होती है, और जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, जिस काल में इस जीव की प्रीति नहीं है वहां उसको कष्ट होता है, दुख होता है। एक ही वस्तु इसके लिए प्रीतिकर भी लगती है, वही एक वस्तु अप्रीतिकर लगने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? एक ही वस्तु प्रीतिकर थी, सुंदर लग रही थी, उसमें राग भाव था, वही वस्तु अप्रीतिकर लगने लग गई, कष्ट देने लग गई, चुभने लग गई। वही संतान उसको मैं अपनी गोद में खिलाती थी, अपने आंचल का पान कराती थी, अपने हाथों से उसको नहलाती धुलाती थी, और यहां तक कि उसके मल को अपने हाथों से साफ करती थी। आज वही संतान मां की आंखों को चुभने लग गई है।
जहां जहां प्रीति थी उसमें वही संतान सुखभूत लग रही थी। उसी संतान में अप्रीति भाव उत्पन्न हो गया, वही संतान क्लेश देने लग गई। स्थान सुख नहीं देता है। जिस स्थान में प्रीति होती है व्यक्ति की वो स्थान सुख कर लगता है, और जिस स्थान में अप्रीति होती है व्यक्ति की वह स्थान उसको दुखभूत लगता है। बोला भैया के भैया क्या नाम है? पंकज भाई। जब देवी को घर लाए थे, बोला भैया की भौजी को, जब घर लाए थे कितने हर्षित थे, बैंड बुक कर रहे थे, लोगों को इनवाइट कर रहे थे, दोस्तों के साथ उनकी चर्चाएं करते थे, बातें करते थे। इतना ही नहीं, नई शेरवानी भी खरीदने गए थे, नए वस्त्र खरीदे, घोड़ी बुक किया, घोड़ी पर बैठ करके दूल्हे राजा बन करके लेने गए थे। अरे एक दिन के दूल्हे राजा, एक दिन के राजा, वही कितनी प्रीति कर लग रही थी, उसमें कितनी प्रीति उत्पन्न हो रही थी, सुखभूत लग रही थी। उसकी स्मृतियों में उसकी बातें करके बड़े आनंद की अनुभूति होती थी, बड़ा सुख मिलता था। परंतु मित्र अभी तो विषय को समझना है मित्र। परंतु मित्र घर में आते ही उसने किसी बात के ऊपर तांडव कर दिया। अब कितनी प्रीति कर लग रही है। घर में आते ही किसी बात पे से झगड़ गई, अब प्रीति कर लगती है कि अप्रीति कर लगती है? अब कष्ट दे रही है कि सुख दे रही है? बोलो मत भैया, नहीं तो घर में तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। तुम तो सुनते जाओ और बस अनुभव करते जाओ। सुन रहा पिंटू सेठ, बोलने में तुम्हारा नुकसान है, और सत्य बोलना सीख दो, उनको भी पता लग जाए ये केवल इनकी कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी भी तो है। यही अकेले थोड़ी घोड़ी पे बैठ करके लेने गए थे, आप भी तो श्रृंगार करके बैठी थी वहां पर। मुझे बिहाने के लिए, मुझे विवाह करने के लिए, मेरे साथ विवाह करने के लिए मेरा वर आने वाला है। कितनी बातें अपनी सहेलियों से कर रही थी उनके बारे में। तब वो सहेलियों से बात करना रुचिकर लग रहा था कि अरुचिकर लग रहा था। कितना सुंदर, कितना आनंद आ रहा था उस समय बातें करते हुए। गहरे में जाकर के अपने भीतर की परिणतियों को देखना है, अपने परिणामों को पकड़ना है कि मुझे वस्तु कष्ट दे रही है, व्यक्ति कष्ट दे रहा है, या मेरी प्रीति और अप्रीति मुझे सुख और दुख दे रहे हैं। मेरा ही राग भाव है, उसी में मेरा राग भाव लगा था। अभी आएगी कथा, मिलो अंजना से और मिलो पवनंजय से। जो अंजना इतनी प्रीति कर लग रही थी, इतना राग उमड़ रहा था उसके ऊपर कि 3 दिन का वियोग भी सहन नहीं हो रहा था। एक एक पल ऐसे निकल रहा था जैसे वर्ष निकल रहे हैं। प्रहसित से कहते फिरते थे अपने मित्र से, प्रहसित क्या तुझे मेरी इस दयनीय अवस्था के ऊपर दया नहीं आती है क्या? देखना तेरा मित्र तेरी भाभी अंजना के बिना कितना व्याकुल हो रहा है, तू मुझे एक बार उससे मिला तो दे। और 1 सेकंड में क्या हुआ, 1 सेकंड में बल्लू भैया क्या हो गया। अब अंजना 14 कितने 22 वर्ष हो गए, परंतु अंजना का मुख भी देखना पसंद नहीं हो रहा है। सामने आ जाए तो उसका तिरस्कार कर देते हैं, खोटे खोटे शब्दों से उसको कहते हैं, अरे मनहूस, तू अशुभ करने के लिए मेरे सामने आके खड़ी क्यों हो गई? जिसका रूप कभी सुंदर लगता था, जिसके रूप को देख करके कभी मन आनंदित होता था, आज उसका मुख देखना पसंद नहीं आ रहा है। क्या हो गया? अंजना दुख नहीं दे रही है, अंजना दुख नहीं दे रही है, ना काल दुख दे रहा है। अंजना में प्रीति थी तो वो अंजना सुख कर लग रही थी, अंजना में अप्रीति उत्पन्न हो गई, वही दुख कर लग रही है। विजय भैया गाड़ी लेके आते हो ना, नई गाड़ी लेके आए,
बड़ा आनंद आता है। और फिर एसी वेसी और हो उसमें, और लग्जरियस सीट वीट हो, बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी सुख दे रही है, सुख दे रही है, अभी आनंद आ रहा है, क्योंकि नई गाड़ी में प्रीति चल रही है। गाड़ी सुख नहीं दे रही है, गाड़ी में प्रीति चल रही है, इसलिए गाड़ी आनंद दे रही है। और वही गाड़ी में, तो अनुभव की बात बता रहा हूं, मेरे साथ तो हुआ था इसलिए बता रहा हूं, मेरे साथ तो हुआ था इसलिए बता रहा हूं। निज्जू, तुम भी तो गए थे मुंबई, वही गाड़ी प्रीतिकर लग रही थी, आनंद दे रही थी। और वही गाड़ी रास्ते में आज ही खरीद के लाए, 4 दिन चलाई, 5वें दिन सिलवानी से सागर जा रहे थे, सियरमऊ के आगे जाकर के गाड़ी हो गई पंचर। गाड़ी का टायर पंचर हो गया। 20 किलोमीटर आगे कुछ नहीं, 20 किलोमीटर पीछे कुछ नहीं, जंगल। गाड़ी से उतर के टायर में लात मारोगे कि नहीं मारोगे? बोलो भैया अक्षत। गाड़ी से उतर के नीचे वो गाड़ी में लात मारोगे कि नहीं मारोगे? उस बेचारी का क्या दोष था? उस बेचारी का क्या दोष था? चलाने वाले तो तुम थे, तुमने देख के क्यों नहीं चलाया? गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हें अप्रीति उत्पन्न हो रही है उसमें। अभी वही गाड़ी सुखकर लग रही थी, आनंद दे रही थी, बढ़िया डीजे बजाकर गाने सुनते चले जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में, तो वही गाड़ी अप्रीतिकर हो गई, दुख देने लग गई। अब कितनी टेंशन हो गई, और स्टेपनी पंचर पड़ी पहले से। स्टेपनी पंचर पड़ी थी तो पंचर वाले के डली हुई बनने के लिए। अब क्या करोगे? खुद अपने हाथों से पाना पिंचेस घुमाओगे, उसमें टायर खोल करके बस का या कोई गाड़ी वाड़ी का इंतजार करोगे। कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। परेशान ना गाड़ी कर रही थी, ना परेशान स्थान कर रहा था, परेशान ना कोई काल कर रहा था। परेशान कौन कर रहा था? मेरी उस वस्तु में, उसी वस्तु में मेरी अप्रीति उत्पन्न हो गई, इसलिए वह वस्तु मुझे कष्टभूत लग रहे हैं। और वही वस्तु मेरे लिए जब तक सुख प्रदान कर रही थी, प्रीति थी मेरी उसमें, वही मुझे सुखभूत लग रही थी, अच्छी लग रही थी। भवन अच्छा लगता है कब तक? देखते जाओ, अब तो सोचते जाओ। मैं आपको ध्यान करा रहा हूं, आप ध्यान में बैठ जाओ। वही भवन न बने में, तो भवन नया नया बना था, बड़ा आनंद दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। रिश्तेदारों बुला बुला कर भोजन करा रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे उनको। उद्घाटन है आज, और शाम को पाइपलाइन फूट गई पीछे की। अब कैसी लग रही? अब कैसा लग रहा है? बोलो ना भैया, अब कैसा लग रहा है? दिमाग खराब हो गया। अभी वही मकान, वही भवन आनंद दे रहा था, क्योंकि उसमें प्रीति लगी थी, वही परेशान करने लग गया, उसमें अप्रीति उत्पन्न हो गई, वही तुम्हें कष्ट देने लग गया। इसलिए वस्तुएं कष्ट नहीं दे रही हैं, तुम्हारा प्रीति तुम्हें आनंद दिला रहा है। तुम्हारा अप्रीति कर जो भाव है, वही तुम्हें कष्ट दिला रहा है। अप्रीति के कार्य में भी प्रीति करने लग जाओ, तुम्हें आनंद प्रारंभ हो जाएगा। अप्रीति के कार्य में भी प्रीति करने लग जाओ, तुम्हें वही आनंद आने लग जाएगा। नाली में पड़ा हुआ व्यक्ति अच्छा होता है, बुरा होता है? बोलो भैया, अच्छा कहते हो आप उसको? मास्टर कक्का, नाली में पड़ा कोई व्यक्ति, वो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। लेकिन उस नाली में पड़े हुए शराब में धुत व्यक्ति से पूछो कि तुझे कैसा लग रहा है, उसको तो लग रहा है मैं तो सेजों की, फूलों की सैया पे सो रहा हूं। वो नाली में पड़ा हुआ, अरे किस पर दया कर रहे हो कल्लू भैया, किस पर दया कर रहे हो? वो बेचारा दया का पात्र, वो तुम्हें सीख दे रहा है। वो नाली में पड़ा हुआ दया का पात्र तुम्हें सीख दे रहा है, मित्र मैं नाली में पड़ा हूं, मैं दया का पात्र हूं। हे जीव, तू संसार में भोगों की नाली में पड़ा है, तू दया का पात्र है। तू संसार में 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है, तू दया का पात्र है। तू विषय वासनाओं से, तुझे विषय वासनाओं ने जीत करके बंदी बना लिया है, तू बेटा दया का पात्र है।
पर दया आसान है, बहुत सरल है। चींटी तड़पते दिख जाए तुरंत दया भाव आता है, उसको निकाल लोगे आप, बचा लोगे आप। ये दया बहुत आसान है। कहाँ गए कल्लू भैया? कल्लू भैया, गाय तड़प रही थी, गाय तड़प रही थी, घर में लेके आ गए, उसका इलाज करा दिया। ये दया बहुत कमजोर है, बहुत छोटी वाली दया है। सबसे बड़ी दया ये है, मेरे भीतर कषाय परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इन कषाय भावों को मैं नहीं जीत पा रहा हूं, इस पर दया आना चाहिए। कब वो क्षण आए जब मैं इन पाप परिणामों को, इन कषाय भावों को, इन अशुभ भावों को मैं जीत पाऊं। ये दया है। और स्यात आप बहुत परेशान हो जाते हो जब आप दया करते हो ना, आप बहुत परेशान हो जाते हो। दया कष्ट देती है, सुन रहे हो? दया दुख का कारण है। दया कब उत्पन्न होती मालूम है? जब आप बहुत दुखी हो जाते हो तब दया उत्पन्न होती है। पर दया बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है, कसाई भी कर लेता है। वो भले ही जीवों को काट रहा है, जीवों के टुकड़े कर रहा है, परंतु उसकी संतान अगर दुख कष्ट में होती है, उसका भी हृदय रोने लग जाता है, उसको भी दया आती है। उसकी दया मोह रूप है। ये है दया मोह का चिन्ह, दुख का कारण। सर्वथा दया को मोह का कारण या दुख का कारण मत बता देना, क्योंकि धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से ही शुद्ध है, विशुद्ध है। और जिसमें दया नहीं है वो धर्म ही नहीं है। फिर भी दया कष्ट से उत्पन्न होती है। और आप लोग किसी पर दया करते ही नहीं हो, हम भी किसी पर दया नहीं करते। मंत्री जी समझ में आ रहा है कुछ? ये मंत्री जी ने आज तक किसी पर दया नहीं की है, किसी पर दया नहीं की है। अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी से पूछे ना, अध्यक्ष जी आज तक किसी पर आपने दया की क्या? खोलू, कोई पे दया नहीं करता, किसी के ऊपर दया नहीं आती है। हर व्यक्ति को अपने ऊपर दया आती है। जब कोई जीव पीड़ित होता है, उसकी पीड़ा आपसे सहन नहीं होती है, उसकी पीड़ा आपसे सहन नहीं होती है, तब आप व्यथित हो जाते हो, मैं क्या करूं कि इसकी रक्षा कर लूं। इसका नाम है दया। उसको देख करके आपको पीड़ा उत्पन्न हो गई है, यह है दया। नहीं समझ में आ रहा क्या भी? अभिषेक भैया, अरे वो तो भविष्य की बातें हो गई। अभी जो दया आपकी उत्पन्न हो, दया है क्या? दया आपकी पीड़ा है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। दया आपकी पीड़ा है। जब आप कष्ट में होते हो तब आपके भीतर दया उत्पन्न होती है। आप किसी व्यक्ति को दयनीय अवस्था में देखते हो। कोई व्यक्ति था, मैंने एक झुमरी तलैया नाम सुना है क्या आपने? झुमरी तलैया, उसका नाम है कोडरमा। हम लोग कोडरमा में रुके थे लगभग 1 महीना। तो जहाँ आचार्य श्री प्रवचन के लिए जब जाते थे दोपहर की क्लास के लिए, तो वहां पे एक व्यक्ति मिलता था हमें। संसार में कैसे कैसे जीव है नीलेश भैया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने शरीर के ऊपर, अपनी इस पर्याय के ऊपर बहुत बहुमान आना चाहिए। अपनी इस पर्याय की सार्थकता को समझना चाहिए व्यक्ति को, और यह सोचना चाहिए मैं क्या करने में लगा हुआ हूं, मुझे क्या मिला है और उसका मैं क्या उपयोग कर रहा हूं। एक दरिद्री था, फिर मैं मिलने चलता हूं कोडरमा। आपको भूल जाऊं तो याद दिला देना है, कोडरमा चलना है अपने को। एक दरिद्री व्यक्ति था, बेचारे के खाने के भी लाले पड़े हुए थे। राजा ने देखा हमारे नगर में, हमारे देश में इतनी दरिद्रता कि लोग बेचारे भोजन के लिए भी तड़प रहे हैं। उसको बहुत दया आ गई, पीड़ित हो गया। उसकी दरिद्रता को देख करके पीड़ित हो गया, मन दुखी हो गया उसका। तब उसको दया उत्पन्न हुई। उसने उसको क्या करा, एक चंदन का बगीचा दे दिया। भैया ये चंदन का बगीचा,
बोला नहीं चंदन का, उसने बोला ये बगीचा तुम ले लो और इसमें अपना जीवन अच्छे से जियो। पर जैसे हम संसारी जीव है ना, जैसे हम अज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी होकर भी हम अज्ञानी जीव हैं, तो जैसे हम अज्ञानी जीव हैं वैसे ही वो भी अज्ञानी जीव था। उसने क्या करा, चंदन के वृक्ष को काट काट करके, जला करके, कोयला बना बना करके बेच डाला। आखिर में एक ठूंड मात्र बचा। बड़ा खुश था, हर दिन कोयला बेच के आता, हर दिन सामग्री ले आता, दीपू भैया हर दिन सामग्री ले आता और अपने बढ़िया भोजन पानी की व्यवस्था कर लेता। बड़ा प्रसन्न था। राजा जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने जो मुझे बगीचा दिया उस बगीचा से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। राजा ने सोचा अब तक तो ये बहुत अमीर हो गया होगा, चलकर देखूं तो। राजा महाराज पहुंचे, जाकर के देखा, पूछा, पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है बगीचा। अरे भाई ये बगीचा कहां गया? राजन आपकी कृपा से मेरा पूरा जीवन चल रहा है, आपकी कृपा से मेरा भरण पोषण हो रहा है पूरे परिवार का। धन्य है आप, धन्य है आपकी दया, आपने ऊपर अनुकंपा। ये तो ठीक है, तू ये तो बता तूने पेड़ों का क्या किया? राजा के तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा राजन मैंने आपके दिए हुए वृक्षों से उनको काट काट कर जला करके कोयला बनाया और कोयला बना करके मैंने बाजार में बेच के उनसे मेरा भरण पोषण चल रहा है। आप तो बहुत महान है। अरे महान महान छोड़ भैया, महानता इसमें नहीं है। तू एक काम कर, कुछ बचा है कि पूरा बेच डाला? बचा है महाराज, अभी एक ठूंठ दिख रहा है वो बचा हुआ है, उसमें से थोड़ी सी लकड़ी निकाल करके लाओ। इतना सा टुकड़ा लकड़ी का निकलवाया। बोले जाओ लकड़ी के व्यापारी जो बाजार में हैं उन किसी लकड़ी के व्यापारी को ये बेच करके आओ। उसने कहा महाराज क्यों आप मेरी हंसी कर रहे हो? मैं तो वैसे ही गरीब हूं, हंसी का पात्र हूं। मैं तो वैसे ही मजाक का पात्र हूं, आप क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम जाओ किसी लक्कड़ वाले के यहाँ इसका बेच करके आओ। क्या देगा इसका महाराज? इतने से लकड़ी के टुकड़े का क्या मिलेगा मुझे दाम? बोले जो भी दाम दे वो लेके आना। तान पर गया लकड़ी की, जाकर उसने बोला भैया, संकोच कर रहा था, शर्म कर रहा था, अब कैसे बताऊं इतना सा लकड़ी का टुकड़ा। फिर भी राज आज्ञा है, दंड मिलेगा। मैं भी तो करके भैया मेरे पास लकड़ी का इतना सा टुकड़ा है, इसको तुम खरीद लोगे क्या? उसने जैसी लकड़ी हाथ में ली उसके हाथ महकने लग गए। ये तो उत्कृष्ट चंदन का मूठा है, लकड़ा है। भैया इसके मात्र में आपको 2000 दे पाऊंगा। हैं? वो तो सोच रहा था कि रुपए 2 रुपए मिल जाएंगे इसके, बहुत है। 2000 दे पाऊंगा, उसकी कीमत थी 10,000 रुपया। लक्कड़ वाले ने बोला इसके मैं आपको केवल 2000 रुपए दे पाऊंगा। उसने बोला भैया जल्दी दे दे, कहीं तेरा भाव नहीं बदल जाए, मन बदल गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। उसने 2000 रुपए उछलता कूदता हुआ राजा के पास बोला महाराज 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 मैं लकड़ी का बूटा बेचा। कितने में बेचा? महाराज मैंने 2000 रुपए में बेच के आया। पागल तू ठगा गया, 8000 रुपए के घाटे में चला गया। तूने लकड़ी क्या था वो? महाराज बोले अरे मूर्ख, मैंने तुझे चंदन का बगीचा दिया, मैंने इतना सुंदर चंदन का बगीचा तुझे दिया और तुझे से मूर्ख ने क्या किया? कोयला बना बना करके बेच दिया। देख लकड़ी का इतना सा टुकड़ा तुझे 10,000 का 2000 रुपए में तू इसको बेच करके, अगर तू एक वृक्ष को ही बेचने निकलता तो तेरी पूरी जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाती। पर तूने क्या कर दिया? इस पूरे चंदन के बगीचे को उजाड़ कर दिया। कल्लू भैया समझाओ सिलवानी के लोगों को, चंदन का बगीचा कोयला बना बना के बेचने में लगे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे पास चंदन का बगीचा है। बड़ी दयनीय अवस्था है, बहुत दयनीय अवस्था है भैया। पूरा जीवन कोयले की तरह जला जला करके निकाल दिया। काय में पूरा यौवन, पूरी जवानी, पूरी ताकत काय में निकाल दी? पैसे कमाने में निकाल दी। पूरी यौवन काय में निकाल दी पिंटू?
पूरा यौवन, पूरी जवानी, पूरी ताकत, पूरा वीर्य तुमने काय में नष्ट कर डाला पैसे कमाने में। शरीर बूढ़ा हो गया, पूरा पैसा खा गया वो। यौवन और बल नष्ट किया काय में, पैसे कमाने में। और जब शरीर बूढ़ा हो गया तो उसके रोगों को ठीक कराने में, अस्पताल में पूरा पैसा झोंक दिया। तुमने क्या कमाया? क्या किया तुमने? चंदन के वृक्षों को तुमने काट काट करके कोयला बना करके मार्केट में बेच दिया। बड़ा भारी दुख का काम, बड़ा भारी पाप का काम किया तुमने। अभी भी नहीं समझ में आ पा रही का? अब क्या चाहते हो? जब देवी खूब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ठोकेगी तब समझ में आएगी का? अभी समझ जाओ मित्र, अभी समझ जाओ। अभी परसों नरसों मैंने एक बात बोली थी कि और क्या देखना चाहते हो संसार में? अब और क्या देखना है संसार में? कोरोना काल ने सब तो दिखा दिया तुम्हें। हमारी बात नहीं मान रहे, मत मानो। भगवान ने कही मत मानो कि कोऊ को नहीं होए। भगवान ने कही कोऊ को नहीं होए, कोई किसी का नहीं होता है। मत सुनो उनकी बात, मत मानो उनकी बात। कोरोना की बात तो मान लो, उसने तो तुम्हें सामने दिखाया ना, कोऊ को नहीं होए। पिता हमारा पड़ा है, हाँ मुझे याद है पिता हमारा। फिर चलता हूं भैया, रामायण भी तो करना है। पिता हमारा सामने पड़ा है, जैसे भी उठा के लेके जा रही है उसको, पुत्र हाथ नहीं लगा रहा है, कोऊ को नहीं होए। हाँ ऐसा भी हुआ है। बाप मरा पड़ा हुआ है और पुत्र सामान बेच रहा है। बोल रहा, सत्य घटना बता रहा हूं आपको। पिता घर की देरी पे मरा पड़ा हुआ है, पत्नी फोन लगा रही है, क्या कर रहे हो? जब उठा के ले जाएंगे तब आओगे क्या? अरे पागल, वो तो मर ही गए हैं। ये 60 लीटर दूध पड़ा है, ये पड़ा सड़ जाएगा, 3 दिन दुकान बंद रहेगी, इसको ठिकाना लगाने पहले फिर आ रहा हूं मैं। सत्य घटना है ये। बोले पिताजी तो चले गए, मेरे नहीं आने से थोड़ी लेट भी आ जाऊंगा तो कोई वापस थोड़ी, अगर वापस आ रहा हूं जल्दी आ जाऊं, मेरे वापस आने से भी जल्दी नहीं आएंगे। इसलिए 2-4 मिनट तू रोने गाने में काम टाइम लगा थोड़ा सा, मैं दूध को खपा के आ रहा हूं। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। किन पे भरोसा कर रहे हो माँ? किन पे भरोसा है तुम्हें? इन संतानों पे करना भी मत भूल कर। ये भरोसे के युग नहीं है। संसार में कोई भरोसे के युग नहीं। तुम्हारा स्वयं का परिणाम तुम्हारे भरोसे के युग नहीं है। तुम क्या इन बाहर के लोगों पे भरोसा कर रहे हो? स्वयं का तुम्हारा परिणाम छोटू भैया तुम्हें कब धोखा देकर चला जाता है, तुम्हें पाप का बंद करा के चला जाता है, तुम्हें ही पता नहीं है। इन पे क्या भरोसा करोगे तुम बैठे रहते हो मंदिर में माला पकड़े, तुम्हारा मन कहां से कहां घूम किया जाता है, क्या क्या करके आ जाता है। तुम बैठे दुकान चला रहे, दुकान पे बैठे तुम सामान बेचते बेचते जरा सी नजर कहीं इधर से उधर घूमी, कहां से कहां जीव, कहां से कहां चित्त पाप करके आ गया, तुम्हें पाप में ढकेल के आ गया। तुम्हें खुद नहीं पता है, तुम खुद नहीं पकड़ पाते हो। चित्त ही बस में नहीं है, इनको क्या बस में कर पाओगे तुम? स्वयं के परिणाम सबसे बड़े धोखेबाज है। वे नहीं संभल रहे तुमसे, तुम क्या बाहर के लोगों को संभाल पाओगे? कोई नहीं संभाल पाओगे। इसलिए ना किसी में प्रीति, ना किसी में अप्रीति। व्यवहार है, गृहस्थ जीवन आपने स्वीकार किया है, गृहस्थ में व्यवहार में सब स्वीकारो। संतान को संतान स्वीकारो, पत्नी को पत्नी, पति को पति स्वीकारो, माँ बहन बेटी सबको अपना अपना जो जिस स्थान पर है सबके साथ वैसा व्यवहार करो, सबके साथ उचित व्यवहार करो, अनुचित व्यवहार किसी के साथ भी मत करो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, मधुर व्यवहार करो, सबके साथ मधुर व्यवहार करो। नहीं तो फिर कर्म कहेगा जो है, हाँ फिर वो देखेगा। इसलिए सुख में प्रीति होती है, प्रीति में सुख होता है, अप्रीति में दुख होता है। राजा शनक को बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रभु ने तत्व का उपदेश दिया, तत्व आदि के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान दिया, लोक का वर्णन प्रारंभ किया था। तभी
समूषण का काल पूर्ण हो गया, भगवान मौन हो गए। देखना भैया, भगवान मौन हो गए। वे भगवान कभी सुहाते नहीं थे राजा शणिक को, वे भगवान कभी अच्छे नहीं लगते थे, उनमें द्वेष उत्पन्न होता था, वे भगवान दुखी करते थे कभी। आज भगवान बोल नहीं रहे हैं तो दुख ही हो रहा है। बड़ी विडंबना है परिणामों की, कर्मों की बड़ी विडंबना है। जब मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, जब मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तब ये तीर्थंकर भगवान, तब ये केवली भगवान सुहाते नहीं थे, तब जिन धर्म नहीं सुहाता था। आज भगवान बोलना बंद कर दिए हैं तो जिन धर्म को सुनने की इतनी ललक उत्पन्न हो रही है, दुखी हो रहा है। भगवान क्यों बंद कर दिया आपने बोलना? दिव्य ध्वनि क्यों बंद हो गई? काल पूरा हो गया, समूषण का विघटन का समय आ गया है। सैनिक अब जाओ घर। नहीं जाओगे क्या? नहीं जाने अबे? ठीक है, थोड़ा और सुना दे रहे। कोडरमा में मैंने एक दृश्य देखा। वस्तु आपके पास किस वस्तु की उपलब्धि है आपको ज्ञान नहीं है इस बात का, इसलिए वस्तु का दुरुपयोग करते हो। मैंने कोडरमा में एक व्यक्ति को देखा, जब हम लोग प्रवचन से आते जाते थे, वहां पे एक भिखारी था। उसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, केवल धड़ और सिर बस। माताओं, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथों में तुम्हारे पास 10 उंगलियां हैं। इनका उपयोग करते हुए आपको पता नहीं पड़ पा रहा है कि मेरे पास क्या उपलब्धि है, मेरे पास कौन सी वस्तु है। एक उंगली कट जाए किसी की, उससे पूछो कि एक उंगली की कीमत क्या होती है, क्या वस्तु क्या है वो। जैसे कोई बालक होता ना, एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जा रहा था, बस में उसका एडमिट कार्ड खो गया। वैसे उस एडमिट कार्ड की उसको कोई कीमत नहीं थी, जेब में डाल के घूम रहा था। बेचारे की साल बर्बाद हो गई। एडमिट कार्ड खो गया, प्रवेश पत्र खो गया, प्रवेश मिलेगा क्या? बेचारे बच्चे की साल बर्बाद हो गई। 1 मिनट की असावधानी ने बच्चे की साल बर्बाद कर दी। एक दृश्य और मैंने देखा भोपाल में। उधर से एक बस चली आ रही थी टीन सेट पे, उधर से बस चली आ रही थी, इधर से एक बाइक वाला इतनी तेजी से निकला, बस में उसमें मुश्किल से 1 इंच का गैप रह गया होगा, मौत के सामने से निकल गया। समय की कीमत, 1 सेकंड चूक जाता तो गया था बस के नीचे। 1 सेकंड की कीमत। उस निकलने वाले व्यक्ति से पूछो, धक्के से उसका हृदय रह गया होगा कि 1 सेकंड अगर चूक गया होता तो आज प्राण पखेरु उड़ गए होते। 1 सेकंड की क्या कीमत है, 1 वर्ष की कीमत क्या है? उस एडमिट कार्ड वाले बच्चे से पूछो, एग्जाम वाले बच्चे से, 1 वर्ष की क्या कीमत है जिसका एडमिट कार्ड खो गया हो। ऐसे ही माताओं, तुम्हें किसी को 80 साल की उम्र मिली, किसी को 60 साल की, किसी को 100 साल की उम्र मिली हुई है, तुम्हें पता ही नहीं है हमारे पास क्या उपलब्धि है। उस व्यक्ति से पूछो जिसकी आयु मात्र 3 दिन शेष बची हुई है, वो चाह रहा है, वो मुनिराज बन गया है और मुनिराज बन करके ध्यान करने खड़ा हुआ है। वो चाह रहा है कि मैं इसी भव में पूरे कर्म खपा दूं, परंतु उसके पास मात्र 3 दिन की आयु शेष है। उससे पूछो समय की क्या कीमत है। सुन रहे भैया, 3 बजे तक मोबाइल चलाते चलाते, उंगली चलाते चलाते कैसे समय निकाल देते हो? तुम्हारे पास जो समय है, तुम्हें उस समय की कीमत ही पता नहीं है। उस व्यक्ति से पूछो, मृत्यु के कगार पर खड़ा हुआ है, उसको एक साइन करना है मात्र, मृत्यु के कगार पे खड़ा हुआ है, उसको प्रॉपर्टी दूसरों बच्चों के ट्रांसफर करना है, या कोई ऐसा बहुत जरूरी काम करना था, दान देना थी प्रॉपर्टी को, उसको मात्र 1 शब्द बोलना है, उसको मात्र 1 साइन करना है, परंतु आयु कह रही है समय पूरा हो चुका है। 1 सेकंड भी नहीं मिला उसके लिए।
तुमने कैसे सेकंड क्या घंटों दिनों तुमने कैसे निकाल दिए उंगली चलाते चलाते मोबाइल पे। ये तुम्हारी आयु को खा रहा है, साथ में तुम्हारे मनुष्यत्व को खा रहा है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आप इससे अपनी आत्मा का हित कर सकते थे, कुछ ऐसे कार्य कर सकते थे जिनसे पुनः इन मनुष्य आदि पर्यायों में न भटकना पड़े। परंतु हमने पूरा समय कैसे निकाल दिया? कोयला बना के जलाने में निकाल दिया। शरणिक बैठे बैठे सोच रहे हैं हाय ये समय पूर्ण क्यों हो गया। कितना सुंदर भगवान व्याख्यान कर रहे थे, भैया इसका ईको किसने बढ़ा दिया, कम कर दो। ए चंचल भाई, इसका ईको बढ़ा दिया तुमने, कम कर दो। अच्छा चल रहा था, छेड़छाड़ नहीं करो बिल्कुल। तुम छेड़छाड़ करोगे पूरा विषय छिड़ जाएगा। क्योंकि सुनो भैया, वक्ता जो होता है वो बैठा सीट पे होता है, वो सीट पे नहीं होता, वो कहाँ कहाँ घूम रहा होता है। मैं कोडरमा घुमाया, मैं शिखर जी घुमाया, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया। इस समय कौन कौन से शास्त्र में घुस घुस के वापस निकल आया। मैं आपको बैठा यहाँ पे दिख रहा हूँ, वक्ता मस्तिष्क से पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। लिंक जोड़ना पड़ती ना। भोपाल टीन सेट भी घुमाए, कोडरमा भी घुमाए। कुल मिलाकर के मित्र, कुल मिलाकर के उस वस्तु की परख करो जो आपके पास उपलब्ध है। आपके पास शरीर मिला है, मनुष्य की पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, तीर्थंकर भगवान मिले हैं, ऐसा समूषण जैसा आपको ये सभा मिली हुई है, कान मिले हैं, आंखें मिली हैं, सब कुछ मिला है। इनको व्यर्थ के कार्यों में दुरुपयोग में नष्ट कर दोगे, आगे ये क्षयोपशम मिलने वाला नहीं है। ये क्षयोपशम छिन जाएगा, फिर चिल्लाते रह जाओगे, चार इंद्री बने बने पतंगे बने बने घूमते रहोगे, किसी हेलोजन में झुलसते मिलोगे। अभी कर लो, झुलसा लो अपने पुण्य को, पाप की क्रियाओं में कर लो, झुलसाओ जितना झुलसाना है। पुण्य कर्म नष्ट हो जाएगा, पुण्य कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्ण इंद्री का दुरुपयोग कर लो, चक्षु इंद्री का दुरुपयोग कर लो, जितना दुरुपयोग करना है कर लो। जिस दिन पाप कर्म पुण्य कर्म नष्ट हो जाएगा, पाप कर्म खड़ा हो जाएगा, वो तुमसे चक्षु इंद्री को छीन लेगा। फिर कितने इंद्री बने मिलोगे, कितने इंद्री मिलोगे फिर? चक्षु से नीचे कितनी होती हैं? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चीटी, चीटा। फिर सूंघते फिरना, यहां से वहां से वहां। एक स्पर्शन इंद्री का ही दुरुपयोग कर लो, कितना करना है तुम्हें। वही स्पर्शन इंद्री तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाके खड़ी हो जाएगी कि दिन रात 24 घंटे शीत उष्ण की बाधा ही सहते रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए एक एक इंद्री का सदुपयोग करो। एक भी इंद्री का दुरुपयोग करोगे, इससे पाप करोगे, एक भी इंद्री से पाप करोगे तो तुम्हें पाप का बंध तुमसे वो इंद्री छीन लेगा। वो तुम्हें 3 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री बन करके 1 इंद्री बन के खड़ा होना पड़ेगा। अभी जैसे सन्ना आप बैठे हो ना, ऐसे ही आनंद उसको आ रहा था सैनिक को। आखिरकार भगवान का समूषण विघटित हो गया। सारी सभा, 12 सभाएं विघटित हो गई। सभी लोग उठ उठ करके अपने अपने नगरों को, अपने अपने स्थानों को जाने लग गए। सभा बिखरती अच्छी नहीं लगती, सभा बिखरती अच्छी नहीं लगती, परिवार बिखरते अच्छे नहीं लगते। समूह में बड़े काम होते हैं। समूह देख करके, सुनना ध्यान से, 2-3 दिन पहले की कहानी पहुंचो। समूह देख करके, सभा को देख करके, गणधर नहीं थे अभी, गौतम, इंद्रभूति गौतम को वैराग्य किससे हुआ था, तत्व का ज्ञान किससे हुआ था? सभा को देख करके। वही अगर एक आध आदमी को बैठ के सुना रहे होते तो शायद महिमा नहीं आ पाती। घर में एक एक व्यक्ति में महिमा नहीं आती है। इलू सुनो, घर में एक एक व्यक्ति में महिमा नहीं आती है, घर में 4 व्यक्ति होते हैं, महिमा आती है। इसलिए बिखराव नहीं चाहिए। समाज में अलग अलग फूट पड़ी रहती है, कोई इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, आनंद नहीं आता है, क्लेश में वातावरण दिखता है। समाज एक साथ बैठी होती है तो आनंद आता है, देखने वालों को भी आनंद आता है। आपकी एकता का परिचय परसों जितने आए थे सब तारीफ करके गए हैं।
बच्चों से लेके बड़ों तक की सबकी तारीफ, जो आए थे बाहर से मेहमान लोग, सबने तारीफ करी। महाराज जी यहाँ जैसे बच्चे तो हमें देखने को नहीं मिले। उनने अपने हाथों हमें सामान हाथ में नहीं लेने दिया। बच्चों की भीड़ इकट्ठी होके आ गई, अरे भैया हम रखेंगे सूटकेस, हम रखेंगे झोला। उनने हमें सामान को हाथ में नहीं रखने दिया। ये आपकी प्रभावना है, ये धर्म की प्रभावना है। तुम इतनी चाहे तुम पट्टी चलवाते इस पे कैमरे पे ही लगाया ना, सामने कैमरा लग गया भाई गाज से कोने लगवा दिया, एक कैमरे पे पट्टी चलवा देते, ढोल मोल बजवा के डोडी मोडी पिटवा देते, तो भी ये प्रभावना नहीं होती। अब जहां जहां से नगर नगर से लोग आए थे, वे अपने अपने नगरों में जाकर कहेंगे कि भैया देखना है बच्चों को, बच्चों की मेहनत देखना है तो सिलवानी चलो, विनय भाव देखना है। सबके बारे में बोला उन्होंने, महिलाओं के बारे में बोला, आप लोगों के बारे में बोला। हाथ जोड़ जोड़ करके सब निवेदन कर रहे थे, जो मतलब वही निवेदन करा, भैया हमारे घर चलो, भैया हमारे घर चलो, भोजन आपको हमारे घर पे ही करना है। हो गई प्रभावना, समाज की प्रभावना हो गई, धर्म की प्रभावना हो गई। आपने अप्रभावना जन आश्रम का, अप्रभावना जन आश्रम का आपने खंडन कर दिया, प्रभावना जन शुभाश्रम का आपने बंद कर लिया, पुण्य कर्म का आश्रम बंद हो गया। इसलिए कोई भी आपको दिखाई दे बाहर का व्यक्ति आते हुए, तुरंत ये देखो कोई बाहर से व्यक्ति आए, चलो भैया हमारे घर में भोजन करना आप, परंतु देखभाल के लेके जाना। हाँ ये भी जरूरी है, बहुओं बेटियों के घर हैं, काल हर चीज की हर बात की अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए ले जाना तो जहां ले जाने लायक व्यक्ति हो वहीं ले जाके बिठाना, वहीं भोजन कराना। सबको डाइनिंग रूम में और ड्रेसिंग रूम तक लेके नहीं जाना, सबको चौके के भीतर लेके नहीं जाना। को बड़ा बहुमान आता है कभी कभी, किस बात को लेकर के कि सिलवानी वाले कोई न जानते थे न पहचानते थे, पर देखो घरों में बड़े विनय के साथ लेकर के जाते हैं और चौके में बिठाते हैं, हमें जहां किसी का प्रवेश नहीं होता वहां बिठा करके शुद्धि बोल करके हाथ जोड़ के आहार कराते हैं। जहां किसी का प्रवेश नहीं है वहां मुनि राजों का प्रवेश कराते हैं, परंतु सबको वहां नहीं लेके जाना भैया। समय नहीं कह रहा है, समय कह रहा है हर व्यक्ति चौके में ले जाने लायक नहीं है अब, इसलिए व्यक्ति की भोजन तो कराना, भोजन तो कराना, बातों बातों में थोड़ी परीक्षा भी कर लेना कि कहां तक ले जाने लायक है, वहीं बिठा के भोजन कराना। ड्राइवरों के सामने, सुनो भैया सब बड़े बड़े सेठ हो तुम लोग, गाड़ियों वाले हो, ड्राइवरों के सामने, दुकान के घरों के नौकरों के सामने घर की सारी पूल पट्टी नहीं खोली जाती है, घर के लड़ाई झगड़े उनके सामने नहीं खोले जाते हैं, घरों की बातें उनके सामने नहीं बताई जाती हैं, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं ये उनके सामने नहीं बोले जाते हैं। ये तुम्हारा भीतर का मामला है, इसे भीतर कमरा बंद करके निपटाओ। तुम तो गाड़ी की पीछे सीट पे बैठे पता नहीं क्या क्या बातें करते चले जा रहे थे, सब ड्राइवर सुन रहा था। तुम्हारी पूरी पोल पट्टी उसने जाकर के समाज में खोल दी, बाहर खोल दी, तुम्हारा अपयश फैल गया, कलंक लग गया। जो बात किसी को नहीं पता थी वो बात सारी दुनिया को पता पड़ गई, कलंकित हो गए। इसलिए नीतियां भी सीखना है, सब चीज सीखना है। सभी जब अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच गए, राजा सैनिक भी बेचारे दुखी दुखी अपने घर में पहुंच गए। अब उनका मन घर के किसी कार्य में लग ही नहीं रहा। ऐसा आप लोग साथ भी होता है, रोटी बनाते बनाते भी वो बातें याद आती थी, महाराज जी आज ऐसा बोल रहे थे, महाराज जी ने आज ये पढ़ाया, मन ही नहीं लगता घर में। यही वातावरण हो जाता है जब साधु नगर में आते हैं। तो ऐसे ही राजा सैनिक को चैन नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी सुहा नहीं रहा है। राज्य की धीरे 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 संध्या बेला प्रारंभ हो गई और राज्य की सभी कार्यों से पूर्ण करके उनको राजा सैनिक अपनी सैया पर विश्राम करने के लिए पहुंचे, परंतु नींद नहीं व्याकुल है नैना, कैसे बीते बैरन रहना। नींद नहीं आ रही उनको, करवट बदल रहे बार 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 बार। भगवान क्या कह रहे थे? भगवान ने ऐसा कहा था, मैं गया था तो मुझे सबसे पहले ये दिखाई दिया था,
मैंने भगवान की ऐसे दिव्य पूजन की थी, सारे चित्र उनके मस्तिष्क में घूम रहे हैं। और जब ज्यादा हर्ष होता है तो नींद नहीं आती, और ज्यादा दुख होता है तब भी नींद नहीं आती। ज्यादा खुशी हो तो नींद उड़ जाती है, ज्यादा दुख हो तो नींद उड़ जाती है। परंतु ये राजा शनिक तो अति हर्ष है, बहुत प्रसन्न है, चित्त आनंदित है, आह्लादित है। मैं भगवान के समूह क्षण में गया था, भगवान की मुद्रा ऐसी दिखाई दे रही थी, अब बिल्कुल भी नींद नहीं, करवट बदल रहे हैं बार बार। कोमल मखमल की सैया, उस पे पुष्प आदि बिछे हुए हैं, उस पर सुगंधि का छिड़काव हो चुका है, चंदन केसर आदि का छिड़काव है उस पर, पूरा वातावरण मधुरमय गुंजायमान है, सुगंधितमय है। परंतु फिर भी जब हर्ष अधिक होता है तो कुछ भी काम नहीं करता, नींद की गोली भी काम नहीं करती जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो। नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहे हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, पर्दे को हटाकर देखते हैं, अरे अभी तक सूरज नहीं निकला, भोर नहीं हुई अभी तक। मायूस होकर के, उदास होकर के पुनः सैया पे आकर के लेट जाते हैं, फिर करवट बदलने लग जाते हैं, फिर उठकर बैठ जाते हैं। प्रहरी कहता, स्वामी क्या बात है, आपके शरीर में कुछ पीड़ा है क्या, आपको कोई कष्ट है क्या, क्या हो गया, आप बड़े व्याकुल दिख रहे हैं। वो कहते हैं, प्रहरी ये भोर क्यों नहीं हो रही है, ये रात इतनी बड़ी कैसे हो गई है। स्वामी सुखम प्रीति दुखम अप्रीति, सुख में सोते थे, सुख से सोते थे, इसलिए आपको पता नहीं था रात तो उतनी बड़ी है जितनी होती है, परंतु सुख की निद्रा में आपको रात पता नहीं पड़ती थी कैसे विलीन हो गई। अभी आपको कष्ट है इसलिए आपको रात्रि व्यतीत होती नहीं दिख रही है, रात्रि तो समय पे व्यतीत होगी मनोज भैया। बोलते कुछ करना, अब क्या करे बेचारे, फिर लेट गए, फिर उठ के बैठ गए कि नींद नहीं व्याकुल है नैना, और कैसे बीते ये बैरन रहना, पाऊं जाकर प्रभु दर्शन को। पुनः भगवान का जब तक दर्शन नहीं मिल रहा तब तक बेचैनी बनी रहेगी। अब तो भगवान के जैसे दर्शन मिलेंगे तभी अंदर में संतोषी आएगा, शांति मिलेगी कि पाऊं जाकर प्रभु दर्शन को, तब होगा संतोष घनेरा। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रत्न जड़ित सैया के ऊपर, और करवट बदले खोकर चैना, स्वप्न में पूछे प्रभु से सैनिक, स्वप्न में पूछे, स्वप्न में ही बात करने लग गया, जरा सी नींद लगी एक क्षण को तो स्वप्न आ गया कि मैं समूह क्षण में भगवान से प्रश्न कर रहा हूं कि भगवान मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। कि स्वप्न में पूछे प्रभु से सैनिक, और पावे दर्शन खोकर चैना। राम श्री राम जय जय। जैसे तैसे करके थोड़ी नींद आई, इधर से उठे उधर से गिरे उधर से पड़े, आखिरकार सैया पे लेटे लेटे पलक झपक गई, थोड़ी सी नींद लगी, और जैसे ही नींद लगी तो रही का शब्द कानों में सुनाई दिया कि सज धज सोचत सोचत रयन निकल गई, और भोरे भई फिर पड़े न चैना। और जैसे ही सुबह हुई कोई काम नहीं कुछ नहीं, सबसे पहले सैनिक ने अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और सज धज निकल पड़े तब सैनिक, सुनने प्रभु के अमृत बयाना। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। अब सज धज के निकले भैया भगवान के समोषण की ओर पुनः निकल पड़े। भगवान के समोषण में पहुंच पाएंगे कि बीच में कुछ विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। कौन मिल जाएगा बीच में? अभी कोई मिलने वाला है बीच में। देखते हैं कल
कौन मिलता है बीच में और उसके साथ श्रेणिक की क्या संभाषण होता है, कल पता लगेगा। नमो हरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सब साहूड़म। जिनवाणी के ज्ञान से